साहिबान कदरदान होशियार, मैं हूं आपका फैक्ट भाई। और जब ऑडियंस ने राजू श्रीवास्तव को नफरत की नजरों से देखा तो राजू बोले, हाँ ये कर लो पहले। अब इनका रिस्पांस सुनकर तो जनता भी बोली होगी। अच्छा ठीक है। यानी इंडिया में कॉमेडियंस दो हिस्सों में बटे हुए हैं, जहां जनता किसी को हेट करती है तो किसी को बाल्टी भर भर के प्यार मिल रहा है। तो क्या कपिल को लोग इसलिए हेट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऑडियंस के साथ लाखों करोड़ों का स्कैम किया है? और अगर ऐसा है तो आखिर क्यों लोगों के धर्म को ठेस पहुंचाने के बावजूद मुनव्वर को लोग सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं? सवाल है ढेर सारे, मगर जवाब है एक। आज का ये खास वीडियो। लेकिन जहां कॉमेडी की बात आई है तो चलो फैक्ट भाई आपको थोड़ी कॉमेडी सिखा दे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। कॉमेडी करनी है, नॉन वेज जोक्स मारो। कॉमेडी करनी है, अपने ही देश को बुरा कह दो। कॉमेडी करनी है, धर्म का अपमान करो। कोई सेंस है इस बात की? आज इंडिया के अंदर अगर आप इन सारी चीजों को मद्देनजर नहीं रख रहे तो आप एक कॉमेडियन हो ही नहीं। जैसे कि साहिल बुल्ला, इस भाई साहब ने बड़ी शान से छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर एक जोक मार दिया। अब ये मार खाए उससे पहले ही उन्होंने माफी मांगनी ठीक समझी। और तो और इंडियन कॉमेडी माने अब सिर्फ वल्गर कॉमेडी बन के रह चुका है। इतना ही नहीं, इस प्रणीत भाई का तो कंटेंट ही अश्लीलता पे चलता है। लेकिन अब बात सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडियंस की नहीं रही। इंडिया के कॉमेडियंस की गिनती में जॉनी लीवर, परेश रावल, कपिल शर्मा जैसे कई और कॉमेडियंस भी हैं जो कभी न कभी किसी मोड़ पर लोगों की नजरों पे गलत साबित हुए हैं। शायद यही सब वजह है कि आज सभी लोगों को भर भर के हेट का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वही जाकिर खान, मुनव्वर फारूकी और अनुभव बख्शी जैसे कॉमेडियंस हैं जिन्हें जितना प्यार मिले उतना कम पड़ेगा। पर जैसे अच्छी खबर सुनाने से पहले डॉक्टर बुरी खबर पेश करता है, वैसे ही पहले मोस्ट हेटेड कॉमेडियंस के बारे में सुनते हैं। हाँ ये कर लो पहले। आज चाहे इनके मरने के बाद कई लोगों ने इनके जाने का शोक मनाया होगा, लेकिन 2017 में सिर्फ एक डायलॉग की वजह से राजू को लोगों के बीच माफी मांगनी पड़ी थी। जो कॉमेडियन हमेशा लोगों को अपने जोक से गुदगुदाता रहा, उसी ने अपने एक जोक से शिल्पा शिंदे को अश्लील बातें सुना दी। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें माँ बनना है तो बाहर निकलो, बाहर तुम्हारा शक्ति कपूर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब इस जोक के बदले सफाई मांगी गई तब राजू ने कहा कि उनका जोक एडिट किया गया था। और जब उनका देहांत हुआ तब जहां पूरी दुनिया उनका शोक मना रही थी, वहीं रोहन जोशी ने कहा कि अच्छा हुआ कि राजू श्रीवास्तव हमारे बीच अब नहीं रहेंगे। यानी जोक करो मगर लिमिट में। मगर इंडिया के अंदर जॉनी लीवर जैसे कॉमेडियंस को भी कई बार कंट्रोवर्सी और नफरत का सामना करना पड़ा है। बात है 1999 की, जब जॉनी लीवर एक इवेंट में गए और वहां उन्होंने राष्ट्र ध्वज का अपमान कर डाला। इस वजह से न सिर्फ उन्हें लोगों का आक्रोश लेकिन हवालात की हवा भी खानी पड़ी थी। मतलब साफ है, चाहे इन कॉमेडियंस ने इंडियंस को कितनी ही हंसने की वजह दी हो, लेकिन उनके एक गलत कदम की वजह से उन्हें नफरत आसानी से मिल गई, उतनी ही आसानी से जैसे कई कॉमेडियंस को प्यार मिला है। अच्छा ठीक है। जब इंडिया के अंदर स्टैंड अप कॉमेडी का चलन शुरू हुआ तब सभी ने सिर्फ अंग्रेजी में अपने जोक सुनाए। जाकिर खान पहले ऐसे कॉमेडियन थे जिन्होंने लोगों के जज्बात को समझकर हिंदी में जोक सुनाने शुरू किए। हालांकि उनसे पहले भी हिंदी में जोक सुनाए जाते थे, लेकिन लौंडों वाली बातें इन्होंने ही शुरू की। मगर जाकिर का सितारा तब चमका जब उन्होंने AIB के साथ कोलैबोरेशन शुरू किया। इसी के साथ इनका हक से सिंगल भी लोगों के साथ जट से मिंगल हो गया। इन्हीं के साथ अनुभव बख्शी भी आसानी से सबकी हंसी निकालने में माहिर हैं। लोग इनसे कितना प्यार करते हैं वो आप इनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब के प्रोफाइल पे पता लगा सकते हो। मगर एक वक्त था जब अनुभव को कई रिजेक्शंस का सामना भी करना पड़ा था। और अब समय ऐसा आ चुका है कि इंडिया के मशहूर डायरेक्टर विशाल भारद्वाज भी अनुभव के जबरे फैन हैं। ऐसे ही इंडिया में करीम नाटी, अतुल खत्री, भारती सिंह, कुणाल कामरा को भी काफी प्यार दिया जाता है। पर इन सब में सबसे अलग है डोंगरी के शेर मुनव्वर फारूकी, जिनका नाम लेते ही आई एम श्योर कमेंट में उनके फैंस पहुंच चुके होंगे। पुलिस वैन से तो मैं जा चुका हूँ एक बार लॉकअप, वैनिटी वैन से कभी नहीं गया। और आखिर लॉकअप क्यों? तो इसका जवाब भी इनकी कॉमेडी में ही छिपा है। इनफैक्ट इन्हें तो चालू शो से उठाकर जेल में बंद कर दिया गया था। पर चाहे मुनव्वर लॉकअप में गए हों, लेकिन असली कमबैक तो इन्होंने ही कर डाला। जैसे ही बाहर आए, न सिर्फ इन्होंने लॉकअप रियलिटी शो का पहला सीजन जीता, लेकिन बिग बॉस 17 भी जीत लिया। और जैसे ही ये जीत कर बाहर आए, वैसे ही उन्होंने ट्रॉफी को डोंगरी की सैर करा दी। इसी के साथ डोंगरी के शेर का स्वागत भी काफी स्वैग से हुआ। सोचो, एक स्टैंड अप कॉमेडियन जेल में, फिर हुआ कमबैक, और ऐसा कमबैक कि डोंगरी में वो अकेले गाड़ी के ऊपर आए और बाहर सिर्फ और सिर्फ लोगों के हाथ नजर आए। मतलब लोग इनसे कितना प्यार करते हैं वो तो इन्होंने साबित कर ही दिया है। हालांकि इनकी जीत हार उनके फैंस को भी महसूस हुई। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि मुनव्वर ने अपनी जिंदगी में काफी स्ट्रगल किया है। और अगर आप उनके जबरा फैन हो तो उनकी कहानी सुनने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना।
तो इनकी कहानी शुरू होती है अपनी माँ को आत्महत्या करते देखते हुए, जहाँ उनके पिता को भी गुजरात दंगे में कई चीजें झेलनी पड़ी। ये सारी चीजें देखते हुए मुनव्वर मुंबई आ गए और कई किस्म के जॉब्स करने लगे, लेकिन वो समझ गए कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचना है तो उन्हें स्टैंड अप कॉमेडी का सहारा लेना पड़ेगा। और उनका हुक्म का सिक्का सही जगह पर काम भी कर गया। यानी मुनव्वर भाई ने वो कर दिखाया जिसका कई लोग बस सपना देखते रह जाते हैं। पर जहाँ जीरो से हीरो बनने में मुनव्वर को कई साल लगे, वही लोगों ने कपिल को हीरो से जीरो चुटकियों में पहुंचा दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या बताऊंगा स्क्रिप्ट आपको। भूल गए? ये बात काश पहले पूछ ली होती। क्या हुआ तुम बता देते। मैं हमेशा पूछती हूँ कैसे हो कपिल। एक समय के बाद कपिल सिर्फ और सिर्फ फीमेल एक्ट्रेस के साथ फ्लर्टिंग के लिए फेमस होते गए, लेकिन उनके डाउनफॉल की असल वजह प्लेन भर के कंट्रोवर्सीज। पर इन सारी कंट्रोवर्सी का खुलासा हो उससे पहले देखते हैं कि आखिर कपिल इतनी ऊंचाई पर पहुंचे कैसे। वेल, स्टैंड अप कॉमेडी से उभरने के बाद उन्होंने कपिल शर्मा शो की शुरुआत की। उन्हें फेम का मुकाम मिला ही था कि सक्सेस उनके सर पर चढ़ गई। जी हाँ, ये खुलासा खुद सोनी टीवी के CEO ने खोला। इनफैक्ट कपिल को नीचा दिखाने के लिए कॉमेडी नाइट्स बचाओ की शुरुआत भी कर डाली। और कपिल इन सारी चीजों से लड़ पाए उससे पहले उन्हें अपने शो पे होते एक स्कैम के बारे में पता चला। एक NRI आंटी ने बताया कि कपिल के शो में ऑडियंस की जगह लेने के लिए सबसे 8,000 रुपए वसूले जाते हैं, लेकिन कपिल की टीम ने इस इल्जाम को नकार दिया। और जब कपिल को कमबैक करने का मन किया तब उन्होंने 2018 में फैमिली टाइम विद कपिल की शुरुआत की, लेकिन वो भी सिर्फ 3 एपिसोड में सिमट गया। पर उनकी पतली हालत देखकर दयालु भाईजान सलमान खान ने उन्हें ऊपर उठने का मौका दिया। यहाँ से ऊंची छलांग मारते हुए कपिल फिर TRP पे छा गए और उन्होंने बच्चों के लिए शो खोलने की भी ठान ली। मगर तभी ऊंचाई पे पहुंचे हुए कपिल के साथ एक कंट्रोवर्सी हो गई, और वो भी प्लेन में। ये कंट्रोवर्सी थी सुनील ग्रोवर जी के साथ, और यहीं से कपिल दोबारा डाउनफॉल का शिकार हो गए। जैसे ही जनता को पता चला कि कपिल ने सुनील को काफी भला बुरा कहा है, TRP का गिरना शुरू हो गया। पर अब फाइनली कमबैक करते कपिल ने दोबारा 2024 में सुनील ग्रोवर के साथ शो की शुरुआत की है। पर उसमें भी ऑडियंस को कई घंटे रुकाया जाता है, यानी कुत्ते की दुम एक बार सीधी हो जाएगी। पर इन कॉमेडियंस का कुछ नहीं हो सकता। ऐसी ही ट्रोलिंग आज इंडिया में फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियंस के साथ भी होती रही है। यानी पोहा पसंद होने पर आप गरीब हो, और जब उसी पोहे को नाली में फेंक दो तब आप अमीर हो। आई हेट पोहा, इतना ज्यादा सूखा लगता है मुझे पोहा। एक बार मैं घर पे पोहा बना, मैंने सारे का सारा फेंक दिया नाली में, तो अगले दिन हमारे घर के आसपास की सारी नदियां सूख गई। ये कैसी कॉमेडी हुई? शायद इनकी कॉमेडी सुनने के बाद ऑडियंस की हंसी भी सूख गई होगी। ये तो टट्टी है। और जब फिर प्राजक्ता कोहली जैसी कॉमेडियन लोगों को हंसाने की कोशिश करती है, तब भी पूरे इलाके में सिर्फ सन्नाटे की आवाज गूंजती है। ए तू क्या, मैं तू क्या, दे ना, मैं क्यों दूं, दे, मतलब गया पीछे। ठीक है, इन्हें कॉमेडी करता देख तो खुद फैक्ट भाई कहेगा। इनफैक्ट इनकी कॉमेडी से ज्यादा तो आपको अच्छे जोक्स इनके कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा हेट जिया सेठी जी को मिला। इन्होंने कहा कि उन्हें क्रिकेट जरा भी पसंद नहीं। The last sport that I don't like to play or watch is cricket. I hate cricket. और ना तो उन्हें क्रिकेट देखने वाले लोग पसंद है, और दीदी क्रिकेट फैन से इतनी डर गई कि उन्हें अपना कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा। मगर लोग थोड़ी ना रुकने वाले थे, तो सब पहुंच गए दीदी के दूसरे वाले वीडियो में और अपने क्रिकेट फैन होने का प्रदर्शन किया। हालांकि फैक्ट भाई हेट फैलाने के बिल्कुल विरुद्ध है, लेकिन फिर भी आज कमेंट सेक्शन में हर दूसरा इंसान अपने आप को कॉमेडियन ही समझता है। इसीलिए जब भी आप इंस्टाग्राम पर कोई भी रील के कमेंट सेक्शन में देखेंगे तो वीडियो से ज्यादा मजा मिलेगा। आप सबको #मेलोडी की पॉपुलैरिटी तो याद ही होगी। ये इतनी ज्यादा थी कि लोगों ने इटालियन प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट में जाकर कमेंट करना शुरू कर दिया था। किसी ने कहा लड़के वाले लाइक करें, तो किसी ने कहा भाभी जी कम टू इंडिया। लेकिन वही मस्ती मजाक में कई लोग सेलिब्रिटीज के प्रति हेटफुल कमेंट्स भी कर देते हैं। यानी हर चीज में हेट फैलाना जरूरी नहीं होता। अभी आप ही बताओ, भले आप कोई सेलिब्रिटी या कॉमेडियन नहीं हो, लेकिन फिर भी आप पर कोई लगातार हेट फैलाए तो आपको कैसा लगेगा? तो बस सामने वाले को भी इंसान का दर्जा दो और हंसते हंसते अपना दिन गुजारो। बाकी फैक्ट भाई तो आपको हंसाने हमेशा हाजिर होता रहेगा। इसी के साथ अगर आप देखना चाहते हो कि कैसे बॉलीवुड के अंदर हीरो की फनी एंट्री होती है, तो फौरन इस आई बटन पर क्लिक करो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।